बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हस्पताल के वेटिंग रूम में बैठी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे सामने ही एक लड़की और एक ढेर उम्र औरत बैठी थी। लड़की कुछ परेशान से लग रही थी, जबकि उसके साथ बैठी औरत बार बार हाथ हिलाते हुए गुस्से से उसे ना जाने क्या कह रही थी। एक दो बार तो उस लड़की ने इग्नोर कर दिया। उस औरत की हरकतों पर शर्मिंदा सी होकर आसपास बैठे लोगों पर भी एक नज़र डाल लेती, फिर सर झुका लेती। चूंकि वो मेरे सामने ही बैठी थी, मगर थोड़ी दूर होने के बायस आवाज़ नहीं पहुंच रही थी मुझ तक। मगर वो वहां बैठी सभी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। थोड़ी ही देर में अपनी बारी पर चेकअप करवाने मैं अंदर गई तो वो लड़की भी मेरे साथ ही अंदर आ गई, जबकि उसके साथ जो औरत थी उसको डॉक्टर ने कहा कि वो बाहर ही बैठकर वेट करें। मैंने सुना वो डॉक्टर से कह रही थी, वो लड़की, डॉक्टर साहबा, मेरे शौहर बैरून मुल्क होते हैं, मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और मेरे 2 मिस कैरीज भी हो चुके हैं। हर साल मेरे शौहर पाकिस्तान आते हैं और उनके आने से पहले ही मेरी सास मेरा इलाज करवाना शुरू कर देती है, कभी किसी डॉक्टर के पास और कभी किसी दाई के पास ले जाती है मुझे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो कहने लगी कि देखें, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बिला वजह दवाइयाँ ना खाया करें, और वैसे भी औलाद होना ना होना हमारे बस में थोड़ी होता है। एक साथ ऊपर भी बैठी है जो हर चीज़ उसी के इख्तियार में है। मैं भी पिछले 1 महीने से इस डॉक्टर के पास आ रही थी। वो बहुत सी दूसरे डॉक्टर्स की तरह ना तो मरीज को डरा कर इलाज करवाने का पाबंद करती थी कि हाँ आपको फ़लाँ फ़लाँ मसला, आप ज़रूर आएँ या इतना सा इलाज करवाएं, और ना ही मरीज़ों को किसी गाहक बनाने जैसे हरबे इस्तेमाल करती थी। मैं भी बहुत सारी डॉक्टर से होते हुए उन तक पहुंची थी। खैर, मैं भी चेकअप के बाद बाहर निकली तो वो लड़की मेरे पीछे तकरीबन भागते हुए आई। कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? मुझे बस 5 मिनट चाहिए आपके। जी ज़रूर। मैंने करीबी बेंच पर बैठते हुए उसे साथ बैठने की जगह दी। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? ये उसका पहला सवाल था। 5 साल, मैंने कहा। अच्छा, आपके बच्चे हैं? नहीं, जब खुदा देना चाहेगा हो जाएंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मैंने ये पूछना था कि आपके हस्बैंड भी कहीं से इलाज करवा रहे हैं या बस आप अकेली ही? अरे नहीं नहीं, हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरे मियाँ मेरे साथ होते हैं। वो भी वक्तन फवक्तन चेकअप करवाते रहते हैं। मसला या बीमारी तो दोनों में से किसी को भी हो सकती है ना, और फिर इलाज तो बीमारी का होता है। डॉक्टर्स भी माज़अल्लाह खुदा थोड़ी हैं जो। जी जी, यही बात मेरे शौहर और सास को समझ नहीं आती। मेरे शौहर शादी के बाद सिर्फ एक दफ़ा डॉक्टर के पास गए थे। उनकी रिपोर्ट्स सही नहीं थीं, मगर उसके बाद ना तो उन्होंने कोई इलाज करवाया और ना ही कभी दोबारा डॉक्टर के पास गए। मगर मेरे 2 मिसकैरेजेस के बाद मेरी सास ने मुझे ज़हनी तौर पर भी बीमार बना दिया है। उनके मुताबिक मुझे ही मसला है, मगर हर दफ़ा डॉक्टर्स का यही कहना होता है कि आपके शौहर को इलाज की ज़रूरत है। मैं उसकी बात सुन रही थी, मगर ये नहीं समझ पा रही थी कि वो मुझसे क्या पूछना चाह रही है। आपने डॉक्टर से कहा कि आपके हस्बैंड ऑनलाइन किसी से इलाज करवा रहे हैं? उसने खुद ही सवाल कर लिया। असल में मेरे हस्बैंड किसी जानने वाले की तवज्जुह से ऑनलाइन इलाज करवा रहे थे।
پھر وہ تھوڑا سا ہچکچائی، مجھے بھی ان کا نام پتہ بتا دے، کیا پتہ میرے شوہر بھی ان سے علاج کروانے پر رضامند ہو جائیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم عورتوں کو۔ جسمانی طور پر فٹ ہوں تو ذہنی طور پر مریض بنا دی جاتی ہیں۔ بھئی اولاد ہونا نہ ہونا ہمارے بس میں تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ عورت میں ہو تو مرد فوراً دوسری شادی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بھئی نکلیں اس جہالت سے، یہ اولاد دینا صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ بیویوں کو مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ دیں۔ اور دیکھا ہے میں نے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن سے نکلنا پڑے گا ہمیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں۔